गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारा तथा हमारे सहयोगी सदस्य सर का तबीयत ठीक न होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है कि डेली का डेली वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का रिपब्लिक एकेडमी 5.0 में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव का पाचन तंत्र। तो देखिए, मानव के पाचन तंत्र के बारे में देखिए, ये हमारा एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे, जिसके बारे में हम पहले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कि जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहले हम उस पार्ट्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उस पार्ट्स का डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको बोलते हैं, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको हम आहार नाल बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका फिगर है जहां से हम माउथ से शुरू करते हैं और एनस तक आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो पहला पार्ट होता है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ, यानी मुंह, जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने का एक प्रथम भाग होता है, जिसके द्वारा भोजन को क्या करते हैं, अपने मुख में लेते हैं और फिर वहां से क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, अब देखिए, माउथ के बाद से माउथ में क्या होता है कि माउथ में हम पढ़ेंगे, माउथ में टंग के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां पे सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे माउथ के अंदर जो माउथ के पार्ट होता है टीथ, हम आपको अगले वीडियो में उसको बताएंगे। उसके बाद देखें सैलिवरी ग्लैंड, यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या है? लार ग्रंथियां वो होती हैं जिसके द्वारा जो होता है ना कि टायलिन नामक एंजाइम्स निकलता है, जिसका काम ये होता है कि भोजन को क्या करना, ये तोड़ता है। ठीक है ना, भोजन को क्या करता है, ये तोड़ता है। ठीक है, और उसके पास एक भाग इसका होता है टंग का, जिसे हम जीभ बोलते हैं। जीभ क्या है कि जीभ एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बोलते भी हैं, भोजन को अंदर निगलते भी हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कार्य हैं जीभ के। और जीभ के जस्ट नीचे जो होता है वहां से शुरू होता है हमारा ईसोफेगस। क्या शुरू होता है हमारा? ईसोफेगस शुरू होता है। ईसोफेगस क्या है? देखिए, ईसोफेगस एक पाइप की तरह संरचना होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो ईसोफेगस होता है ना, हम इसको जो होता है फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। और इसी से जस्ट बगल में एक पाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। तो फूड पाइप और विंड पाइप, इन दोनों पे के पास में एक जो होता है ना कि एक पतला सा एक लेयर होता है, एक आधा एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स या घाटी द्वार, जिसका काम ये होता है कि जब भोजन को हम मुख में लेते हैं और उसको हम ईसोफेगस के द्वारा जब अंदर लेने लगते हैं तो एपिग्लॉटिक्स होता है ना, वो हमारे विंड पाइप को क्या कर देता है, कवर कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि भोजन के कण जो होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं, हमारे ईसोफेगस में आते हैं, यानी फूड पाइप में चले जाते हैं, वो विंड पाइप में नहीं जाते। ये काम किसका होता है? एपिग्लॉटिक्स का। अब देखिए, यहां से ईसोफेगस से भोजन होता हुआ हमारे सीधे कहां पहुंचता है? स्टोमक में, यानी हमारे पेट में। ठीक है, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे भोजन आने के बाद यहाँ पे भोजन कुछ समय के लिए रुकता है। रुकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, उसका सिक्रेशन होता है जो क्या करता है कि भोजन को वो तोड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और स्टोमक से फिर वो होता हुआ हमारा कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंचता है फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भोजन जो होता है कुछ समय के लिए रुकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, यहाँ पे भी कुछ समय के लिए भोजन रुकता है। यहाँ पे लगभग डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर वहां से भोजन कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन वहीं पहुंचता है जिसका पाचन जो होता है ना वो छोटी आंत में नहीं हो पाता। जैसे जल का पाचन जो होता है वो बड़ी आंत में ही होता है।
दूसरी चीज कि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। यानी कि पूरे आंत की, पूरे इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो लगभग कितना होता है आपका 7.5 मीटर होता है, ठीक है। और अब देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई छोटी आंत जो है वो क्या है कि लंबाई में बड़ा है, 6 मीटर का है, लेकिन उसको छोटी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, लेकिन उसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखिए छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत की जो दीवार होती है ना, या जो उसका जो होता है कि वेसल्स टाइप में होते हैं, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो होता है वो कैसा होता है, उसका पतला होता है, इसलिए क्या होता है इसको हम छोटी आंत बोलते हैं। जबकि बड़ी आंत में क्या होता है कि ये क्या होते हैं, बिल्कुल चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक भाग होता है आपका रेक्टम और एक होता है एनस, यानी मलाशय और गुदा द्वार, जिनका काम क्या होता है कि जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, जिस भोजन का पाचन नहीं होता उसको क्या करते हैं कि हम एनस के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक पार्ट और है हमारा जिसको हम बोलते हैं लीवर। लीवर जो होता है ये हमारे शरीर की जो होती है ना सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जहां से लीवर का काम ये होता है कि भोजन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। यहां से बाइल जूस निकलता है जो हल्के येलो कलर का होता है, ठीक है। और वही क्या करता है, वही बाइल जूस जो होता है भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक। वहां से फिर वो धीरे धीरे एक पार्ट हमारा और होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है, जहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और इसका भी काम यही होता है कि क्या करता है ये कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पैनक्रियाज, ये हिस्सा आपका पैनक्रियाज का है जो कहाँ पे होता है कि लीवर और अमाशय के जस्ट पीछे होता है। जनरली ये दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बना दिया बाहर की तरफ। देखिए ये आपका क्या है, पैनक्रियाज है। और यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ एक होता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का विशेष कोई काम होता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब लीवर के द्वारा बाइल जूस को जब सिक्रेशन होता है बाइल जूस का, या बाइल जूस को जब निकाला जाता है तो कुछ समय के लिए गॉल ब्लैडर में क्या होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और कुछ समय के बाद फिर उसी गॉल ब्लैडर से फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में उसको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, ठीक है ना, जहां पे क्या है, माउथ है, सेलेब्री ग्लैंड है, फिर टंग है, एपिग्लॉटिक्स, एसोफेगस, लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव के पार्ट हैं जो पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो ये इनके भाग हैं। अब इसके कार्य के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अभी तक हमने पार्ट्स को पढ़ा है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में बताते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स की जो पूरी लंबाई होती है ना वो लगभग 8 से 10 मीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपको बताया गया कि जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ। तो सबसे पहले देखिए माउथ को देखते हैं कि माउथ है क्या। देखिए माउथ यानी मुंह, या इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। ये आपका पूरे एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है जिसके द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और माउथ के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा है, एक है आपका टीथ, एक है आपका टंग और एक है आपका सेलेब्री ग्लैंड, यानी दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियां। ये तीनों मिलके किसका निर्माण करती हैं, आपके बकल कैविटी का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, टीथ के बारे में। तो देखिए दांत जो होता है ना, ये भोजन को तोड़ने का, काटने का और पीसने का काम करता है। देखिए दांत जो होता है जनरली ह्यूमन में ये बोला जाता है कि 32 दांत होते हैं, लेकिन वो 32 दांत आने के अपने एक स्टेज होते हैं। वो एडल्ट स्टेज आता है कि जहां पे 32 दांत हमारे पूरे आते हैं। जहां पे देखिए बता दें आपको
कि दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ आई यानी इंसाइजर, सी यानी कैनाइस, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। जहां पे हम बोलते हैं कृंतक, रदनक और अग्रचोणक और चोणक, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, इंटू 2 है। 2 का मतलब क्या, ये 2 जा है हमारे, एक अपर जा और एक लोअर जा, ठीक है ना। जहां पे देखिए दांत की जो फार्मूला होता है, ये होता है डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। क्या होता है देखिए, ये यहां पे दिया हुआ है 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2। इसका मतलब 2/2 को देखिए, ये क्या है, इंसाइजर है, यानी 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे, यानी 2 जोड़ा ऊपर और 2 जोड़ा नीचे। उसके बाद कैनाइस का क्या है, 1 जोड़ा ऊपर 1 जोड़ा नीचे। प्रीमोलर में भी वही है कि 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़े नीचे, और मोलर में भी वही है कि 3 जोड़े ऊपर और 3 जोड़े नीचे। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8/8 इंटू 2, यानी अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 जो होते हैं ना, 16 आपके टीथ कहाँ पे, अपर जा में है, और 16 ही कहाँ पे है, आपके लोअर जा में है। यानी टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया हमारा, 32। ये किसमें होता है, एडल्ट स्टेज में, ठीक। अब देखिए एक होता है हमारा चाइल्ड स्टेज में, कितना होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोला जाता है। वहां पे क्या होता है कि वही होता है इंसाइजर, कैनाइस, प्रीमोलर और मोलर, बस नंबर ऑफ टीथ चेंज हो जाता है। जहां पे देखिए चाइल्ड में यानी मिल्क टीथ जब होता है तो वहां पे क्या होता है कि 2 पेयर जो होते हैं ऊपर होते हैं और 2 ही पेयर आपके कहां होते हैं, नीचे, यानी 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे। इंसाइजर की संख्या होती है। कैनाइस वही होता है जो एडल्ट में था, 1 जोड़ा ऊपर 1 जोड़ा नीचे। और मिल्क टीथ में प्रीमोलर जो होता है वो नहीं होता, यानी नंबर ऑफ प्रीमोलर क्या होता है, 0, ठीक है। और मोलर की संख्या जो होती है वो एडल्ट से 1 कम हो जाती है, यानी 2 जोड़े ऊपर और 2 जोड़े नीचे। यानी टोटल कितना हो गया आपका कि 5/5 इंटू 2, यानी 10 ऊपरी जबड़े में और 10 निचली जबड़े में, यानी कुल मिला के 20। तो कहने का मतलब क्या कि वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है 32, और जो दूध के दांत होते हैं यानी मिल्क टीथ होता है जो बच्चों में, उसकी संख्या होती है टोटल 20, ठीक है। तो ये है आपके दांत, जिसका कार्य क्या है, भोजन को तोड़ना, काटना, उसको पीसना, उसका लुगदी बना देना, ठीक है। अब देखिए इसका एक भाग है आपका टंग, जीभ। देखिए जीभ जो होता है बिल्कुल मांसलयुक्त तो होता है, ठीक है ना, जिसका मुख्य कार्य होता है स्वाद को पहचान करना, कि क्योंकि जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और वो स्वाद कलिकाएं जो होती है ना, वो स्वाद को क्या करती हैं, पहचान करती हैं, बताती हैं हमें कोई भी पदार्थ किसका स्वाद कैसा है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जीवा है, टंग है आपका, जहाँ पे जो सबसे अब एकदम आगे वाला भाग होता है जीभ का, वहां पे जो स्वाद होता है किसका होता है, स्वीट का, यानी मीठे का होता है, ठीक है ना। यानी मीठी चीज जब हम खाएंगे तो उसका स्वाद कहाँ होगा, जीभ के आगे वाले भाग पे। उसके बाद आपका क्या है कि जीभ के जो आगे वाला भाग होता है जस्ट उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे जो होता है ना कि जो थोड़ा सा नमकीन होता है उसका स्वाद होता है साल्टी, उसका स्वाद होता है। और जो खट्टी चीजें होती हैं उसका स्वाद जीवा के दोनों किनारों से, जो कर्ण पल्लो हमारा होता है उसके नीचे से, यहाँ से क्या होता है कि खट्टे चीजों का स्वाद हम लेते हैं। यही वजह होता है कि किसी खट्टी चीज को देखने के बाद जल्दी से लाल ग्रंथियां जो होती है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, क्योंकि इनका सिक्रेशन जो होता है, इनका श्रावण जो होता है ये कहां से होता है, दोनों तरफ से होता है, ठीक। और एक है आपका तीखे का स्वाद, जो कहां पे होता है, बिल्कुल जीवा के किनारे तरफ होता है, तो लास्ट में, ठीक है। तो ये है आपके क्या, जीवा। जीवा का काम क्या होता है कि एक तो ये होता है कि स्वाद की पहचान करना, दूसरा काम होता है बोलने में मदद करना, तीसरा काम ये होता है कि भोजन को निगलने में सहायता करना, उसके बाद से दांतों की सफाई करना और बोलने में मदद करना। ये काम किसका है, जीभ का, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट इसका है आपका सेलेवरी ग्लैंड, यानी लार ग्रंथि,
देखिए लार ग्रंथियां क्या है कि लार ग्रंथियों के द्वारा जो होता है ना वो लार का स्रावन होता है, यानी लार निकलता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। जहां पे आपका सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां तीन भाग होते हैं इसके। एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, यानी कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, ये हमारा जो फेस होता है ना उस फेस के दोनों किनारों पे, यानी जो हमारे कान होते हैं ना ये इस कान की बिल्कुल नीचे की तरफ से निकलता है ये, ठीक है, जहां से खट्टे चीज का स्वाद हम लेते हैं बस वहां से, ठीक है। दूसरा है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, यानी मांसल ग्रंथि, ये कहां पाया जाता है, ये जो जिह्वा होती है हमारी यानी जीभ के बिल्कुल अग्रभाग से इसका श्रावण होता है ये, ठीक है। और एक आपका है सबमेडुलरी ग्लैंड। सबमेडुलरी ग्लैंड क्या होता है, ये जो होता है जो निचली जबड़े होते हैं ना वहां से इसका सिक्रेशन होता है, वहां से इसका श्रावण होता है, ठीक है। तो ये है हमारी लार ग्रंथि जिसके द्वारा क्या निकलता है, लार निकलता है, ठीक है ना, यानी सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा में जनरली जो होता है कि आपको बताऊं कि एमाइलेज होता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। और यहाँ पे एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है ना, कि टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन का काम क्या होता है, जो स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है उसको माल्टोज के रूप में क्या कर देता है, वो तोड़ देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यही वजह होता है कि कोई भी चीज जब हम खाते हैं ना तो हमको स्वाद में फिर मीठा लगने लगता है, कारण कि माल्टोज क्या है, आपको पढ़ाया गया था कार्बोहाइड्रेट्स में, बताया गया था आपको कि माल्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एक भाग होता है, ठीक है, जिसका स्वाद क्या होता है, मीठा। जहां पे स्टार्च और ग्लाइकोजन को टाइलिन के द्वारा तोड़ के माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। अब एक चीज समझ लीजिए, स्टार्च क्या है, पौधों में जो भोजन बनेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो स्टार्च है, और जंतुओं में जो भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। बाकी के पार्ट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। देखिए आप इस वीडियो को देखें और इसको जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हो उसको आप पूछें।